313 भूखे, थके हुए और हथियारों में बेहद कम। सामने 1000 से ज्यादा का सशस्त्र घमंडी लश्कर। अगर मैं कहूं कि जीत उन 300 की हुई तो क्या आप यकीन करेंगे? वक्त 313 अरब की तपती रेत, एक जगह जिसका नाम है बद्र। यह वही दिन था जब इतिहास की धड़कन बदल गई, जब सच्चाई ने पहली बार अपने लिए जगह बनाई और जब दुनिया को यह समझ आया कि ताकत संख्या से नहीं, इरादों से नापी जाती है। मक्का से हिजरत के बाद मुसलमानों की जिंदगियां उथल पुथल से भर गई। घर उजड़ चुके थे, जमीनें छीनी जा चुकी थीं, व्यापार पर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। मक्का के कुरैश अब भी उनके पीछे पड़े थे। सोचा शायद उन्हें भूखा रखकर, दबाकर, डराकर तोड़ा जा सकता है। इसी दौर में एक खबर आई, अबू सुफियान का बड़ा कारवां अरब के रास्ते से होकर निकलने वाला है। वही कारवां जिसमें वह माल था जो कभी मुसलमानों का भी था। यही वह वक्त था, मदीना में माहौल तनाव से भरा था। 319 लोग, जिनमें किसान, नौजवान, बुजुर्ग सब शामिल थे। हथियार कम थे, सवारियां कम थीं, लेकिन हिम्मत कम नहीं थी। जब पूछा गया कि कौन साथ चलेगा, तो जवाब आया, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने को कहें, हम कूद पड़ेंगे। उधर मक्का में यह खबर आग की तरह फैली कि मुसलमान कारवां रोकने जा रहे हैं। अबू जहल ने इसे अपमान समझा और फिर मक्का से निकला 1000 से ज्यादा योद्धाओं का विशाल लश्कर। घोड़े, ऊंट, भारी कवच, तलवारें। अरब के सबसे ताकतवर योद्धा इस दल में शामिल थे। मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं, मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देना था। मदीना से 313 लोग बद्र की ओर बढ़े। रात के अंधेरे में हवा तेज थी, रेगिस्तान की रेत उड़ रही थी। टीमें थकी हुई थी, लेकिन दिलों में उम्मीद थी। अरब के तरीके के मुताबिक युद्ध की शुरुआत 3-3 के मुकाबले से हुई। कुरैश के बड़े और घमंडी योद्धा आगे आए। उनका सामना हुआ अली, हमजा और उबैदा से। कुछ ही पलों में कुरैश का घमंड रेत में मिल गया। पहली जीत 313 की तरफ झुक चुकी थी। इसके बाद युद्ध भड़क उठा। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, रेत की आंधियां। कुरैश ने चारों तरफ से हमला बोला। उनके पास घोड़े थे, भारी हथियार थे, संख्या थी। थके हुए 313 को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन जो दिलों में यकीन होता है उसे कोई हथियार नहीं तोड़ सकता। जब लड़ाई अपने सबसे कठिन दौर में थी, बद्र की घाटी में एक ऐसी आंधी उठी जिसने कुरैश की पंक्तियों को तोड़ दिया। उनकी रणनीति बिखर गई, उनके योद्धा भटक गए और 313 धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एक एक कर कुरैश के बड़े नेता गिरने लगे। वह सेना जो जश्न मनाने निकली थी, अब जान बचाने के लिए भाग रही थी। कुछ ही घंटों में बद्र का मैदान शांत हो चुका था। 313 विजयी खड़े थे। एक ऐसी जीत जिसने दुनिया को बतला दिया कि कमजोरी कभी हार का पर्याय नहीं होती। बद्र हमें सिखाता है कि ताकत हथियारों में नहीं, दिलों की सच्चाई में होती है। और जब इरादे साफ हो तो 313 भी हजारों पर भारी पड़ जाते हैं।